वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। यह न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। हमें यहाँ पर इक्वेशन 8 दे रखी है और हमें इसे सॉल्व करना है और उसका रिजल्ट चेक करना है। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। एज इट इज हम ये इक्वेशन को यहाँ उतार लेते हैं। 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसको हम एक साइड को लेकर आएंगे। 2x हम एसिटी से लिख लेते हैं 2x अपॉन 3 और 7x अपॉन 15 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, प्लस का माइनस में हो जाएगा, माइनस 7x अपॉन 15 इक्वल टू 3 एसिटीज। ये जो नंबर पार्ट है उसको हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कैसे लेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 और ये 15, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। किसकी टेबल में आएगा, 3 की टेबल में। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो गया। अब ये 5 से होगा। अब ये 1 एसिटी हम लिख लेते हैं, 5 1 जा 5 और ये हो गया 5 3 जा 15। तो हम इसका एलसीएम ले लिया हमने, 15 आ गया, ये 15 हो गया। अब क्या करेंगे, हम ये जो 3 है डिनोमिनेटर उसको इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आए। तो 3 5 जा 15 होता है। जब हमने इसको 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 15 आया, तो 2x को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10 हो जाता है, तो 10x हो गया, माइनस का माइनस। अब ये 15 को इतनी बार हम इसकी टेबल बोलेंगे, यानी 15 को ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आए तो 1 बार, 15 1 जा 15 होता है, तो इसको भी 1 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 1 जा 7 हो जाता, 7x हो गया, इक्वल टू 3 में से 1 सेपरेट कर लेंगे, मिला हमारे को 2, ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे, हम 10 में से 7x सेपरेट कर लेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3x। 10x में से हम माइनस करते हैं, सेपरेट करते हैं 7x, तो 3x हो गया, अपॉन 15 इक्वल टू 2। अब इसको यहाँ पर 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आ गया हमारे पास 3x, इक्वल टू 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया हमारे पास 30। अब x की वैल्यू हमें निकालना है, तो x एसिटीज यहाँ लिख लो, इक्वल टू 30 एसिटीज। 3x से मल्टीप्लाई हो रहा, इसको अपॉन में कर देंगे, डिवाइड में हो जाएगा 3। अब इसको हम 3 से 30 को कैंसिल कर लेंगे, तो 3 10 जा 30 हो जाता है। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 10, x इक्वल टू 10 हो गया हमारे पास। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं चेकिंग, यहाँ लिख लेते हैं LHS और इधर लिखते हैं RHS। LHS हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2x अपॉन 3 प्लस 1, 2x अपॉन 3 प्लस 1 हो गया। यहाँ पर RHS भी यहाँ पर लिख लेते हैं 7x अपॉन 15 प्लस 3, ये 3 हो गया। अब x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है हमारे पास 10, ये 10 हमने लिख लिया, अपॉन 3 हो गया, प्लस का प्लस 1 एसिटीज। अब 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया हमारे पास 20 अपॉन प्लस 1, 1 लगा लेते हैं नीचे। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 का एलसीएम होगा 3 होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास आ गया 20, प्लस का प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 3। तो ये आ गया हमारे पास, एलसीएम हमने ले लिए थे 3, या इक्वल टू 20 में 3 प्लस कर लेंगे, तो हमें आ गया 23 अपॉन 3। अब यहाँ चलते हैं, 7 एसिटीज हम लिख लेते हैं और x की वैल्यू हम लिख लेते हैं 10, ये 10 हो गया, अपॉन 15 प्लस 3। अब 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते, हो गया 70, ये 70 हो गया, अपॉन 15 प्लस का प्लस और ये आ गया 3। अब ये जो 15 है, 15 को हम 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 हो गया। तो ये हमने काट लिया इसको। अब हमारे पास आ गया 14 अपॉन 3 प्लस 3, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं अपॉन। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, 3 आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 आ गया, प्लस
और ये 3 3 9 हो गया, मल्टीप्लाई करा तो इक्वल टू 14 को 9 से ऐड करेंगे 23 हो गया अपॉन 3। और देखो यहाँ 23 यहाँ आ गया और 23 अपॉन 7 यहाँ भी है और 23 अपॉन 7 यहाँ, ये यानी LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस LHS इक्वल टू RHS, और यहाँ भी हम आंसर लिख लेते हैं, वो है हमारे पास x इक्वल टू 10। x इक्वल टू 10 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और इसी के साथ इक्वेशन 8 कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।